या शुभम, आप तो खास आई हैं अकेडमी में, और कौन सी ऐसी खास बातें हैं जो मैं दर्शकों तक नहीं पहुंचा पाया? खास अभी तो ये है कि अगर प्लेयर्स की बात करें तो अभिनव पुरी आप जानते हैं कि वो उन्होंने अभी 7 साल के बाद कमबैक किया और हाल ही में सेंचुरी भी जड़ दी और पहली इनिंग में उन्होंने 100 बनाया है। और उसके अलावा अगर हम बात करें, एक विशाल कुमार एक बॉलर हैं जो 8-10 साल से ट्रायल्स दे रहे थे, कब सिलेक्ट नहीं हो पा रहे थे, और इस साल जेकेसी के टैलेंट हंट में वो हाईएस्ट विकेट टेकर रहे, जिसकी वजह से उनको स्टेट खेलने का पहली बार मौका मिला है। और वो इंडिया के सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर है, 44 विकेट्स हैं उनकी 7 मैचेस में। तो यहाँ पर लड़कियां भी बहुत सीख रही हैं और मेरे को शायद नाम नहीं याद आ रहा, शायद की हसबीत कौर या कुछ नाम, बवनदीप कौर शायद। जी उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है और काफी उनके भी ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिन में वो भी कहीं ना कहीं नेशनल टीम को रिप्रेजेंट करेगी। बिल्कुल नहीं, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे जो स्टेट के लिए खेले हैं। पिछले 2 साल में एकेडमी में प्रैक्टिस करने के बाद टैलेंट हंट में काफी नए लड़के गए जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। चांस नहीं मिला, अगले साल मिल जाएगा। ये जो अलॉट देख रहे हैं 10-12 साल का बच्चे हैं जो 8-10 साल के हैं, जिन्होंने अभी क्रिकेट शुरू किया है। और ये हैं एकेडमी के मेन, जिनके ऊपर मेरा और एकेडमी के कोचेस का फोकस रहता है कि ये बच्चे आगे जाके स्टेट के लिए खेलेंगे, और इन बच्चों पे ही हमारा मेन फोकस है, इन्हीं के ऊपर पूरा ध्यान दिया जाता है। शुभम खुजरिया साथ में है और उन्हीं की एकेडमी में हम यहाँ पर मौजूद हैं। और एकेडमी को खुले शायद 3 साल से ज्यादा वक्त हो चुका है, 2 साल हो गए, तीसरा साल चल रहा है। तो हम जब ओपनिंग हुई थी तब भी आए थे, तब उस समय के दिवकॉम राघव लंगर जी, उनके द्वारा ओपनिंग हुई थी, इनके पिताजी द्वारा ओपनिंग हुई थी, शुभम यहाँ पर मौजूद थे। लेकिन तब से लेकर अभी तक यहाँ से बहुत से खिलाड़ी जो हैं फ्यूचर जनरेशन के तैयार हो रहे हैं और बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ मिल रहा है, पिचेस डिफरेंट मिल रही हैं और हर कंडीशन में बल्लेबाज खेल सके वो कोचिंग यहाँ पर मिल रही है। शुभम, आप तो खास आई हैं अकेडमी में, और कौन सी ऐसी खास बातें हैं जो मैं दर्शकों तक नहीं पहुँचा पाया? खास अभी तो ये है कि अगर प्लेयर्स की बात करें तो अभिनव पुरी आप जानते हैं कि वो उन्होंने अभी 7 साल के बाद कमबैक किया और हाल ही में सेंचुरी भी जड़ दी और पहली इनिंग में उन्होंने 100 बनाया है। और उसके अलावा अगर हम बात करें, एक विशाल कुमार एक बॉलर हैं जो 8-10 साल से ट्रायल्स दे रहे थे, कब सिलेक्ट नहीं हो पा रहे थे, और इस साल जेकेसी के टैलेंट हंट में वो हाईएस्ट विकेट टेकर रहे, जिसकी वजह से उनको स्टेट खेलने का पहली बार मौका मिला है। और वो इंडिया के सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर है, 44 विकेट्स हैं उनकी 7 मैचेस में। तो इस समय सेलेक्टर से कहीं ना कहीं नजर तो रहती होगी। बिल्कुल और नेक्स्ट ईयर उनकी इसी परफॉर्मेंस पे उनको रणजी ट्रॉफी का चांस मिल सकता है, हो सकता है। और मेरे को ऐसा लगता है कि 7 मैचों में 44 विकेट्स, आप पहली बार जब स्टेट खेलते हैं तो 1-2 साल तो आपको वो एक्सपीरियंस गेन करने में लग जाता है। तो आपको क्या लगता है ये जो 44 विकेट्स हैं, ये उस समय मेंटली तौर पर प्रिपेयर कितना होना पड़ेगा? इतने साल से मौका मिला तो आपने उसको अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया, क्लिक किया। दुविधा तो सिलेक्टर को पड़ेगी कि अब क्या किया जाए, कैसे सोच विचार किया जाए। इसने अपना डंका बजा दिया है, लेकिन वो जो गैप रहा होगा, उस गैप से कभी ना कभी आप भी गुजरे होंगे, कभी ना कभी आपकी फॉर्म भी नहीं चली होगी। तो उस समय खिलाड़ी अपने आप को मेंटली तौर पर प्रिपेयर कैसे करता है? उसी टाइम पे आपकी प्रैक्टिस काम आती है, आपका हार्डवर्क काम आता है। और जो चीज़ें मैंने अपने फेलियर से सीखी हैं वही मैं इस एकेडमी में हर बच्चे को सिखाता हूँ। जो 10 साल के एक्सपीरियंस में मैंने चीज़ें सीखी हैं, जो फेलियर हुए, जो सक्सेस भी हुई, वो सब इनके साथ मैं बैठ के शेयर करता हूँ। इनको 1 to 1 जाके इनसे बात करता हूँ ताकि इनको हेल्प मिले। हमारा ही काम है ऐसे सीनियर प्लेयर, मेरा काम है कि मेरे जितने भी जम्मू कश्मीर के, एकेडमी की बात नहीं है, जम्मू कश्मीर में जितने भी लड़के आके मेरे से बात करते हैं, मैं उनसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, ताकि अगर उनको मेरे एक्सपीरियंस से एक छोटी सी भी हेल्प होती है तो वो हेल्प हो और वो अपना गेम इम्प्रूव करें। यहाँ की बात करें तो इस एकेडमी में और क्या कुछ खास है? मैं चाहता हूँ साथ साथ चलते हैं और दिखाते हैं इस एकेडमी में और क्या कुछ खास है। मतलब पिचेस किस तरीके से तैयार की है, मिट्टी कहाँ से आई है, क्योंकि आप ऑल ओवर इंडिया खेले हैं, इंडिया के बाहर भी गए हैं आप, तो फिर ये बारीक चीजें, पिच के बारे में जानकारी प्राप्त करना जाहिर सी बात है खिलाड़ी को होनी भी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर प्रैक्टिस लगातार की जा रही है, बच्चे एक के बाद एक प्रैक्टिस कर रहे हैं,
कितनी मेहनत लगी इनको तैयार करने में खास तौर पर? देखिए, जो सीनियर प्लेयर्स होते हैं, जो बड़े हैं, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे प्रॉपर है। विकेट्स जो हैं वो हरियाणा से हम मिट्टी लेके आए थे। राजस्थान, मेरा एक दूसरा ग्राउंड है, उसमें राजस्थान की मिट्टी है। जो आप ये जो अलॉट देख रहे हैं, 10-12 साल का बच्चे हैं जो 8-10 साल के हैं, जिन्होंने अभी क्रिकेट शुरू किया है। और ये हैं एकेडमी के मेन, जिनके ऊपर मेरा और एकेडमी के कोचिज़ का फोकस रहता है कि ये बच्चे आगे जाके स्टेट के लिए खेलेंगे, और इन बच्चों पे ही हमारा मेन फोकस है। इन्हीं के ऊपर पूरा ध्यान दिया जाता है कि ये लड़के प्रॉपर गाइडेंस और प्रॉपर कोचिंग लें इस टाइम पे, और अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग करें और बेटर करें। शुभ, अभी हम देख रहे हैं, अगर इस बच्चे की बात करूं तो ये अपना एम देखिए, अब ये क्या चीज सिखाई जा रही है इनको? ये एक मतलब जैसे ये फ्रंट फुट ड्राइव कर रही है जी। ये टी कोन के ऊपर ड्राइव करने का मतलब ये है कि ये रेपिटेशंस कर रही है। अगर कोई इसको बॉल फीड करेगा तो वो बॉल हो सकता है कभी आगे गिरे, कभी पीछे गिरे। ये एक पर्टिकुलर जगह पे बॉल रख के अपने स्किल्स को, मतलब होता है ना कि जितना आप रिपीट करोगे अपने स्किल को, उतना वो परफेक्ट होता जाएगा। यहाँ पर लड़कियां भी बहुत सीख रही हैं, और मेरे को शायद नाम नहीं याद आ रहा, शायद कि हरप्रीत कौर या कुछ नाम, बवनदीप कौर शायद। जी जी, उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, और बिल्कुल। काफी उनके भी ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिन में वो भी कहीं ना कहीं नेशनल टीम को रिप्रेजेंट करेगी। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे जो स्टेट के लिए खेले हैं। पिछले 2 साल में एकेडमी में प्रैक्टिस करने के बाद टैलेंट हंट में काफ़ी नए लड़के गए जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। चांस नहीं मिला, अगले साल मिल जाएगा उनको। और वही मेरी एक ही चीज़ है कि मेन फोकस है हमारा 8 से 10 साल के बच्चे, 8, 10 साल, 12 साल के बच्चे, इनको वो सब मिलना जो मुझे नहीं मिला। जब मैं प्रैक्टिस करता था तब सीमेंट विकेट पे खेलते थे और प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, कोई सिखाने वाला नहीं की था। बॉल से खेले हो आप? जो बिल्कुल, मैं उससे भी खेला हूँ, वो कॉर्क की जो बॉल है उससे भी खेला हूँ। लगती बहुत ही जोर से। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर मुझे नहीं मिला, जिसपे जो मैं लैक किया है, वो इन बच्चों को मिल रहा है। और मेरा एकेडमी खोलने का मेन मकसद ही वही था कि जो हमारे 8, 10, 12 साल के बच्चे हैं जो अभी सीख रहे हैं, या जिनका शौक अभी पड़ा है क्रिकेट पे, जो उनको प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर मिले। यहाँ की एकेडमी के बारे में बड़ा कुछ जान लिया, लेकिन सिर्फ एक और आखिरी बात आपसे जानेंगे। जब हम छोटे थे, हम पीएससी फाइटर बॉल से खेलते थे, फिर के स्पोर्ट्स आई, फिर एसजी आई। बिल्कुल। आप कुकाबुरा से भी खेले होंगे। ये जो बॉलों का डिफरेंस है लगातार, ये कितना बदलाव लाती है? क्या सीम पोजीशन ऐसे बॉलर की क्या रहती है? आप कैसे एज ए बैट्समैन जज करते हो? स्विंग कितना रहेगा अकॉर्डिंग टू पिच? कैसे, क्या डिफरेंस है? बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। वो जो पीएससी का बॉल और कुकाबुरा का बॉल है ना, वो जो गैप है ना, वो बहुत बड़ा गैप है। तो हम एकेडमी में कोशिश करते हैं कि अच्छे बॉल्स के साथ प्रैक्टिस हो, ताकि वो गैप को कम करें। अब कुकाबुरा की बॉल से प्रैक्टिस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो एक बॉल 20,000 का है, काफी एक्सपेंसिव है, बहुत ज्यादा है। तो हम पर इतना अच्छा क्वालिटी का बॉल यूज करते हैं कि उसका गैप कम हो जाए, गैप कम हो जाए। तो ये एसजी की बॉल या फिर बाकी इस्तेमाल करते हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ कि एज ए बैट्समैन स्विंग कट करने के 2-3 आइडियाज होते होंगे। बिल्कुल। वो अपनी क्रीज से बाहर खेले, ठीक है, वो कर सकता है, लेकिन कोई ये जो डिफरेंस की बात करूँ एसजी की बॉल पे, कुकाबुरा की बॉल पे, या वाइट बॉल पे और टेस्ट बॉल पे, आजकल तो पिंक बॉल का भी होता है, तो इनमें सीम की मूवमेंट किसमें सबसे ज्यादा रहती है? क्या रेड बॉल ज्यादा मूव करती है? रेड बॉल ज्यादा मूव करता है। व्हाइट बॉल जो होता है कुकाबुरा का, वो 3 से 4 ओवर सिर्फ नया बॉल मूव करता है। 3-4 ओवर बैट्समैन निकाल ले तो उसके बाद 2-3 उससे चौके पड़ते हैं ना, तो वो बॉल हिलना बंद हो जाता है। अगर कंडीशंस हैं तो ठीक है, होगा, बट मोस्टली बॉल बंद हो जाता है स्विंग करना। पर जो रेड बॉल है वो पहले 6 ओवर उतना स्विंग नहीं करता है। वो जैसे जैसे वो शाइन होता है, फिर उसके बाद वो स्विंग करना शुरू होता है, और वो 90 ओवर 80 ओवर वो कांस्टेंट स्विंग करता है। और अगर स्विंग शुरू हो जाएगी, अगर वो कंडीशंस के ऊपर है। अगर ड्राई कंडीशंस है, बहुत विकेट रफ है, तो रिवर्स स्विंग आ जाएगी 40 ओवर्स के बाद। अगर अच्छी कंडीशंस है तो नॉर्मल स्विंग होता रहेगा। वो रेड बॉल जो क्रिकेट है वो मुश्किल क्रिकेट है। उसके लिए आपको एक प्रॉपर प्रिपरेशन चाहिए और प्रॉपर स्किल चाहिए। टेक्निकली आपको साउंड होना पड़ेगा। जो अभी आपकी एकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं, बहुत से लोगों को पता है, जिनको नहीं पता वो कहाँ पर आए और कहाँ पे अपने आप को रजिस्टर करें? एकेडमी की लोकेशन है ये मार्बल मार्केट में कोऑपरेटिव पब्लिक स्कूल है, उसमें है। और जो जम्मू के लोग हैं वो यहाँ आ सकते हैं। जो सांबा विजयपुर वाली साइड में है, विजयपुर में भी मेरी एक ब्रांच है जो 17 माइल्स के साथ में ही है, तो वो वहाँ आ सकते हैं। तो खैर, बड़ा अच्छा लगा इनसे बातचीत करके। आप इनका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू भी देखिए। बहुत कुछ सीखने को मुझे बातें करते करते सीखने को मिला, क्योंकि मुझे खेलने का शौक है। आप में भी खेलने का शौक होगा, और उस शौक को हमेशा जिंदा रखिए, अपने बिलीव कीजिए। और इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि
दुख जरूर होता है जब ये नाम ना आए आईपीएल में या फिर इंसान परफॉर्म लगातार ना कर रहा हो, लेकिन वो 1-2 दिन के बाद बैकअप करो अपने आप को और मेहनत कंटिन्यू करते रहो। तो जिन्होंने भी शुभम खजूरिया अकेडमी ज्वाइन करनी है, आप कोऑपरेटिव पब्लिक स्कूल में आ सकते हो मार्बल मार्केट में, और अपने स्किल्स और अपने आप में कॉन्फिडेंस और बढ़ा सकते हो। देखते रहो जेके पेरिस, राहुल खत्री, द जेके पेरिस के लिए। कृष्णा इलेक्ट्रॉनिक्स सैमसंग ब्रांड शॉप के संग करें होम अप्लायंसेस की शॉपिंग, पाए सैमसंग प्रोडक्ट्स पे ऑफर्स सीएसडी फैसिलिटी के साथ। कृष्णा इलेक्ट्रॉनिक्स, सतवारी, अखनूर और जेडीए कॉम्प्लेक्स, सिटी चौक। कृष्णा इलेक्ट्रॉनिक्स सैमसंग ब्रांड शॉप के संग करें होम अप्लायंसेस की शॉपिंग, पाए सैमसंग प्रोडक्ट्स पे ऑफर्स सीएसडी फैसिलिटी के साथ। कृष्णा इलेक्ट्रॉनिक्स, सतवारी, अखनूर और जेडीए कॉम्प्लेक्स, सिटी चौक। कृष्णा इलेक्ट्रॉनिक्स सैमसंग ब्रांड शॉप के संग करें होम अप्लायंसेस की शॉपिंग, पाए सैमसंग प्रोडक्ट्स पे ऑफर्स सीएसडी फैसिलिटी के साथ। कृष्णा इलेक्ट्रॉनिक्स, सतवारी, अखनूर और जेडीए कॉम्प्लेक्स, सिटी चौक। कृष्णा इलेक्ट्रॉनिक्स सैमसंग ब्रांड शॉप के संग करें होम अप्लायंसेस की शॉपिंग, पाए सैमसंग प्रोडक्ट्स पे ऑफर्स सीएसडी फैसिलिटी के साथ। कृष्णा इलेक्ट्रॉनिक्स, सतवारी, अखनूर और जेडीए कॉम्प्लेक्स, सिटी चौक। कृष्णा इलेक्ट्रॉनिक्स सैमसंग ब्रांड शॉप के संग करें होम अप्लायंसेस की शॉपिंग, पाए सैमसंग प्रोडक्ट्स पे ऑफर्स सीएसडी। कभी बेड सोने के अलावा खेल का मैदान होता है, खाने की मेज पर खाने के अलावा अपनों का साथ होता है, जहां सोफे पर पूरा परिवार एक साथ दिखता है। आईने के सामने श्रृंगार के साथ कभी कभी प्यार होता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है। रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ। NIST, Institute of Beauty and Makeup, Fashion Designing, Hair Dressing and Nail Extensions. Now also in Gandhinagar, Jammu. State-of-the-art infrastructure. Real-time practical and skill-based education and highly qualified trainers. NIST offers various courses in fashion designing, beauty and makeup, specially designed courses for hair cutting and hair designing. And also crash course for nail extensions. NIST encourages women's education, and our creative courses not only develop a woman's mindset and personality, but also help her to attain positive thoughts. NIST offers all courses with affordable fee. Come, learn, and exit with multi-dimensional career opportunities to come out in flying colors. NIST, the right choice for women empowerment. Admissions are open in beauty and makeup, fashion designing, hair dressing and nail extensions. NIST, 40AD first floor near Greenfield School, Gandhinagar, Jammu, and Sidco Chowk, Axis Bank Building, Bari Brahman.